हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 11th और 12th के लिए पार्ट 2 है आमाराइट ग्रीष्मकालीन परियोजना का। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पूरा जितना बच गया था क्वेश्चंस आंसर वो सब पूरे देखने वाले हैं। ठीक है, आज का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 11th 12th का ये जो ग्रीष्मकालीन आमाराइट परियोजना है, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 तक। हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया था, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले आप उसे देख लीजिए, उसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे के प्रश्नों को यहाँ से आप लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, अपने आसपास की सामग्रियों से कोई 5 वस्तुएं बनाइए। ठीक है, यानी कबाड़ से जुगाड़। तो आप देख सकते हैं ये एक आपको उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है। ठीक है, पहले क्रमांक डाल दीजिए, फिर वस्तु का नाम डालिए, फिर क्या उपयोग में आता है उसको लिखना है, फिर प्रयुक्त सामग्री का नाम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया, इसका क्या उपयोग हो सकता है, पेन पेंसिल इत्यादि रखने के लिए उसका काम आ सकता है, उपयोग किया जा सकता है। फिर दूसरा देखिए, उसमें प्रयुक्त सामग्री का क्या क्या सामान का इस्तेमाल करके आपने बनाया, तो चाय पत्ती का डिब्बा और उसमें रंगीन पेपर उसको रैप करके बना दिया गया है। अब इसके बाद है गुलदस्ता, सजावट के काम आता है। किस वस्तु से बनाया आपने, तो पेप्सी का बॉटल और थर्माकोल के उससे डेकोरेट कर दिया आपने। ठीक है, फिर टोकरी है, सब्जियां रखने के काम में आता है, बांस और रस्सी की सहायता से इसे बना सकते हैं आप। फिर बॉटल, ये बोतल लिखा हुआ है तो यहाँ पास अब बॉटल कर लीजिएगा, है ना। तो पौधों को लगाने में, ठीक है, वस्तु का नाम क्या है एक प्रकार से, फिर खाली बॉटल और उसको कलरफुल करने में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर है डिस्पोजल कप, ये भी सजावट में आता है, प्लास्टिक के डिस्पोजल, कलर, गोंद, इसका प्रयोग करके हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके कक्षा से संबंधित जो भी परियोजना है, जितने भी पूरे वर्ष आपके बहुत सारे परियोजना आने वाले हैं, तो सभी परियोजनाओं के उत्तर आपको हमारे चैनल के द्वारा मिल जाएंगे। और साथ ही इस चैनल पर आपको आपकी रेगुलर क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपडेट करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। और साथ ही आप और ज़्यादा जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको समस्त प्रकार की जानकारी आपको वहाँ मिलेगी, आपको करियर गाइड से संबंधित भी जानकारी मिलेगी, आपको आगे क्या करना है, कौन सा फील्ड आपके लिए बेहतर है, और साथ ही अगर आप क्लास 11 से कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप अच्छा एक करियर बना सकते हैं आगे फ्यूचर में, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6वां है, अपने गांव का नक्शा बनाइए। तो आप जिस गांव में रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उसका आपको नक्शा बनाना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पास ये दिखाया गया है, एक वार्ड नंबर 1 का, यानी ये उस गाँव का एक छोटा सा हिस्सा है, उसका नक्शा बना हुआ है, जिसमें कि देख सकते हैं सीसी रोड बना हुआ है। ठीक है, एक घर है जिस किसी व्यक्ति का नाम है, फिर वहाँ पास अगर बाज़ार लगता है आसपास तो उसको आप दिखा सकते हैं, स्कूल है तो उसको आप दिखा दीजिए, रेलवे ट्रैक है उसको आप दिखा सकते हैं, है ना, मुख्य सड़क मार्ग है उसे आप दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से कहाँ आंगनबाड़ी है, फिर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक किसी भी प्रकार के स्क्रैच करके आप एक अपने गांव का नक्शा बना लीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7वां है आपके पास, आपके गांव शहर के हाट
या फिर बाजार का विवरण, दिन, समय, स्थान, प्रमुख दुकानें और उनमें बिकने वाली वस्तुएं क्या क्या हैं। तो देखिए, पहला हाट बाजार का नाम डाल दीजिए। बुधवारी आपके शहर में किसी और दिन अगर बाजार लगता होगा, उस बाजार का क्या नाम है उसको आप डाल सकते हैं। किस दिन लगता है, बुधवार या फिर प्रत्येक दिन, उसे भी आप डाल सकते हैं। सप्ताह के किस दिन लगता है उसे आप अपने गांव के हिसाब से आप लिख सकते हैं। समय लिख दीजिए, स्थान लिख दीजिए, है ना। प्रमुख दुकानें कौन कौन सी हैं, कपड़ा है, किराना है, ज्वेलरी है, दवाई, फल, सब्जियां, ये सब भी दुकानें लगती हैं। तो इस प्रकार से इसका कॉलम बनाकर आप लिख सकते हैं पूरा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8वां है, कोविड-19 का विवरण देना है। सबसे पहले क्रमांक डाल के फिर प्रमुख लक्षण आपको लिखना है, उसके बाद बचाव के उपाय, फिर इसके बाद लगाए जाने वाले टीके का नाम और प्रमुख दवाइयाँ का नाम। तो देख सकते हैं इसके लक्षण क्या है। सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन स्तर कम हो जाना, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, ये इसके लक्षण हैं। बचाव के उपाय क्या हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा का सेवन करना और गर्म पानी काढ़ा का सेवन, ताज़ा भोजन, सोशल डिस्टेंस का पालन, मास्क का प्रयोग, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग घर में करना। लगाए जाने वाले टीके कौन कौन से हैं, तो देख सकते हैं उसका नाम है कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन या फिर फाइज़र या स्पुतनिक। फाइज़र ये 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए है और कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक ये 18+ और 45+ और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए ये लगाया जाता है। और इसका दवाइयाँ, प्रमुख दवाइयाँ क्या क्या है, रेमडेसिविर इंजेक्शन होता है, एक प्रमुख दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति को पैरासीटामोल, विटामिन सी आदि की दवाइयाँ दी जाती हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न है आपके पास, देश के 10 प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम और उनके मुख्यालयों की सूची बनाना है और उनका लोगो भी बनाना है। तो यहाँ पर आप क्रमांक डालिए, बैंकों के नाम डालिए, हेडक्वार्टर, चेयरपर्सन, CEO, MD कौन है, लोगो बना दीजिए आप, फिर टैगलाइन आप लिखेंगे। तो देखिए, इलाहाबाद बैंक, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके चेयरपर्सन है श्री CHS राव और लोगो बना दीजिए और टैगलाइन, विश्वास की एक परंपरा। ठीक है, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए अच्छी तरह से और फिर से आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। आगे भी और बैंकों के नाम हैं, आप देख सकते हैं, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, इंडिया ओवरसीज बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। कम से कम आपको 10 बैंकों के नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट के स्टूडेंट को शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और ये परियोजना, आमाराइट परियोजना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो मेन एग्ज़ाम है, जो आपका मार्कशीट बनेगा, रिजल्ट बनेगा, उसमें इसका अंक जोड़ा जाएगा और जो नहीं देगा वह उसमें फेल माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा संचालित एक प्रमुख परियोजना है जो आपके रिजल्ट में इसका नंबर जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, रक्षा संस्थानों के नाम लिखना है। तो इधर कॉलम बना के आप लिख सकते हैं, शिक्षा संस्थान एवं मुख्यालय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिभाषित शब्दावली आयोग, नई दिल्ली, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद। तो इस प्रकार से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे पूरा लिख लीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जनरल नॉलेज के हिसाब से भी। ठीक है, तो चलिए इधर आगे भी दिया हुआ है, इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 11वां, देश विकास में परिवहन व्यवस्था आपको लिखना है। तो देख सकते हैं परिवहन क्षेत्र क्या है, उसे आप लिखिए, क्रमांक लिख लीजिए पहले, फिर परिवहन क्षेत्र, परिवहन के साधन,
देश के किसी क्षेत्र में प्रमुख भूमिका, किस क्षेत्र में उनकी भूमिका है? तो देख सकते हैं रेलवे, परिवहन के साधन क्या है? रेलगाड़ी। और देश के किसी क्षेत्र में प्रमुख भूमिका क्या है? पूरे भारत के विकास में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। फिर वायुयान है, हवाई जहाज, परिवहन का साधन, पूरे विश्व स्तर में यह यातायात का साधन अंतर्राष्ट्रीय विकास में अहम योगदान निभा रहा है। फिर जल मार्ग है और थल मार्ग। ठीक है। जल मार्ग में पानी जहाज और थल मार्ग के लिए बस, कार, ट्रक आदि। इस प्रकार से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रासायनिक पदार्थों के नाम एवं उपयोग बताएं। तो यहाँ से आप इसको लिखिएंगे। साबुन और अपमार्जक, ये पहला नंबर पे हो जाएगा। दूसरा है फोटोग्राफी। तीसरा कीटाणुनाशक दवाइयाँ। फिर है लिपस्टिक, शेविंग क्रीम और नेल पॉलिश। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला देखिए, हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अपनी कल्पना से ऐसी कहानी बनाना है जो कि हाथ से बनाए चित्रों, प्रिंटेड, पेपर कटिंग इत्यादि का उपयोग किया गया है। तो देखिए, ये आप अपने मन से भी बना सकते हैं। यहाँ एक आपको उदाहरण के लिए बनाया गया है। आपको एक चित्र बनाना है और चित्र के माध्यम से आपको कहानी बताना है। तो देख सकते हैं, आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें क्या कहानी बता सकते हैं कि देखिए, अभी बरसात का समय आने वाला है, तो बारिश अत्यधिक हुई है, बहुत अधिक मात्रा में बारिश हुई है, जगह जगह बाढ़ का प्रकोप हो गया है। आप देख सकते हैं जगह जगह जल का भराव हो गया है। पूरे तरफ चारों तरफ जल का अत्यधिक भराव हो चुका है। लोगों के घरों में पानी घुस रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं खाने पीने की, वो काफ़ी नुकसान हो रहा है उनका। और इस प्रकार से वो वस्तुएं वो छत के ऊपर रख रहे हैं और खुद भी अपनी जान बचाने के लिए वो छत के ऊपर चले गए हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग नाव के माध्यम से पलायन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाह रहे हैं। यहाँ पास भी देख रहे हैं कि कुछ लोग, ये दो व्यक्ति, एक महिला एक पुरुष, अपने सामान को एक जगह से दूसरे किसी सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक चित्र बना सकते हैं। आप अपने मन से बना सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर बना सकते हैं। ये एक आपको उदाहरण के लिए बता दिया जा रहा है। आप इससे भी अच्छा बेहतर बना सकते हैं और उस कहानी को आप लिख सकते हैं। ये होता है चित्र के माध्यम से कहानी लिखना। यानी ऐसा आपको चित्र बनाना है कि चित्र के माध्यम से कहानी क्या समझ में आ रहा है, कहानी क्या कह रहा है चित्र, उसे आपको बताना होता है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 14 है, जिला में संचालित शासकीय योजनाओं की जानकारी देवें। तो यहाँ से आप योजना का नाम, विभाग का नाम और कितने लोग लाभ मिला है उनका वर्ग आपको बताना है। योजना में प्रदाय की जाने वाली सामग्री, सेवा सामग्री, तो देख सकते हैं पढ़ई तुहर दुआर योजना, डॉक्टर खूबचंद्र बघेल स्वास्थ्य योजना, मिनी माता अमृत धारा नल योजना और खाद्यान्न वितरण। और आप इसे पूरा लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, इसको आपको बनाना है। यानी आप अपने स्तर पर अपने घर या बाड़ी पर एक पौधा लगाएंगे, उसका एक हफ्ते बाद उसका सेंटीमीटर पहले आप नाप लीजिए, फिर उसके बाद एक हफ्ते के बाद की आप ऊंचाई नापिए और उसमें क्या परिवर्तन हो रहा आप इसको फाइल में लिखकर आप अपने फिर विद्यालय में जब आपका स्कूल खुलेगा तो वहाँ पास आपको इसे दिखाना है, जमा करना है। अगला प्रश्न देखिए, कोरोना महामारी पर 150 शब्दों में एक निबंध लिखना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कोरोना महामारी में 150 शब्दों में आप यहाँ से निबंध लिखेंगे, प्रस्तावना डालिएगा। कोरोना वायरस बीमारी क्या है उसे आप लिखें, फिर कोरोना वायरस से बचाव के उपाय लिख दीजिए, फिर उसका उपसंहार लिखेंगे आप। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 17 है, आपको
सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न बनाने हैं। तो इसके वीडियो हमने पहले ही अपडेट कर दिया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान के प्रश्न 50 प्रश्न आपको लिखने हैं, तो बहुत ही सॉलिड प्रश्न तैयार किए गए हैं, आप उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो अंतिम प्रश्न है, वो अंतिम प्रश्न है ये कि ये पूरा परियोजना तैयार करके आप अपने परिवार के सदस्यों को, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, उनमें से किन्हीं 3 सदस्यों को आप दिखाएंगे और उनकी प्रतिक्रिया आपको लिखना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ये 11वीं और 12वीं का परियोजना ये पूरी तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। आप वहाँ हमें मैसेज करके भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।